गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल INS एडवेंचर पर। तो मैं अभी हूँ चिन्याली में। तो चिन्याली में हूँ मैं, अंकल के पास ही रुका हुआ था। केरे अंकल तो कल इनके साथ ही आया था और अंकल के घर पे ही रुका था। अभी मैं सुबह निकल रहा था तो अंकल बोलने लगे कि नाश्ता करके जाना। तो नाश्ता करके अभी मैं निकल रहा हूँ गंगोत्री के लिए। देखता हूँ उत्तरकाशी में के लिए अगर कोई गाड़ी मिलेगी तो उत्तरकाशी में फिर मंदिर में दर्शन करके बाबा विश्वनाथ के फिर मैं निकल जाऊंगा गंगोत्री के लिए। तो मेरा जो बड़ा वाला बैग था वो गाड़ी में ही रखा है अंकल की में, तो अंकल गाड़ी तक साथ जा रहे हैं और फिर बैग लेके मैं आगे निकल जाऊंगा। धन्यवाद आपका बहुत। धन्यवाद। तो वही अपना बैग मैंने ले लिया है तो चलता हूँ फिर मैं। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं रात को अंकल जी के पास ही रुका था। मैं तो अंकल जी से पूछ रहा था कि यहाँ पे आसपास टेंट लगाने के लिए जगह मिल जाएगी। तो अंकल जी कह रहे थे कि हमारा तो घर है यहीं पे रुकना। तो रात को यहीं पे रुका और सुबह भी जब मैं कह रहा था मैं जा रहा हूँ तो कहने लगे कि नाश्ता अभी बन रहा है तो नाश्ता करके ही जाना। तो नाश्ता करके अभी मैं निकल लिया हूँ गंगोत्री के लिए। तो चलता रहता हूँ, आगे कोई लिफ्ट मिलेगी तो उनके साथ निकल जाऊँगा। हाँ तो दोस्तों, आज दिन की पहली लिफ्ट मिल चुकी है और भाई के साथ जा रहा हूँ मैं। आपका कौन सा गाँव बताया था आपने? अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रियांशु रावत। प्रियांशु रावत। तो भैया लगभग 17-18 किलोमीटर आगे तक जा रहे हैं और वहाँ से इतना ही रह जाएगा फिर उत्तरकाशी लगभग, है ना? हाँ, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर के आसपास। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कोई बात। ओके, थैंक यू। थैंक यू भैया। चलो ठीक है। आपका नाम क्या भैया वैसे? नारायण शर्मा। नारायण। तो ये हिमांशु भैया थे, ये अभी नीचे की तरफ यहाँ चले जाएंगे और मुझे सीधे जाना है। आप कॉलेज जा रहे हो? हाँ ठीक है, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल नाम क्या भैया? INS एडवेंचर जी। जी। वो भाई तो चले गए अपने कॉलेज के लिए और अभी उत्तरकाशी यहाँ से लगभग 21 किलोमीटर है। चलता रहता हूँ धीरे धीरे, कोई लिफ्ट मिलेगी तो फिर उनके साथ निकल जाऊँगा। तो भाई यहाँ सामने कुछ ऐसा नज़ारा, यहाँ नीचे तो ये पूरे खेती कर रखी है लोगों ने, उसके ऊपर भी, और फिर वहाँ पे गांव बने हुए हैं, उधर भी घर बने हुए हैं, इधर भी एक गांव है। तो काफ़ी शानदार नज़ारा है। और ये अपना रोड हो गया गंगोत्री वाला। ये जगह कौन सी है? ये डुंडा मार्केट है। डुंडा मार्केट है। ओके, से आपको उत्तरकाशी से मिल जाएगा। यहाँ से लगभग कितने किलोमीटर? 16-17? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। तो भाई आप ये यहाँ नीचे की तरफ ये नदी देख रहे हो, ये भागीरथी नदी है और इधर गंगोत्री साइड से आ रही है। और ये अब जितना मैं गंगोत्री की साइड आगे बढ़ता जाऊँगा तो भागीरथी नदी साथ साथ ही चलती रहेगी। एक बार फिर से मुझे लिफ्ट मिल चुकी है। ये डुंडा है जगह जी। आप कहाँ तक जा रहे हो? मैं बड़ी तक जाऊँगा। तो आप इस गंगोत्री वाले रोड पर कितने किलोमीटर तक रहोगे साथ में? जहाँ मैं आपके साथ 11-12 किलोमीटर। अच्छा, 11-12 किलोमीटर। आप कहाँ से हो वैसे? मैं यही डुंडा से ही हूँ। अच्छा, डुंडा से ही हो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। वहाँ पे उन भैया ने छोड़ा था, उसके तुरंत बाद ही लिफ्ट मिल गई और अभी मैं उत्तरकाशी पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ विश्वनाथ मंदिर की ओर। तो थोड़ा सा पास में ही है तो चलता हूँ और उसके बाद निकलूँगा मैं वहाँ से गंगोत्री के लिए। तो वही मैं पहुँच चुका हूँ मंदिर के पास। ये भोलेनाथ की मूर्ति और सामने विश्वनाथ मंदिर। तो चलो चलता हूँ आगे मंदिर की तरफ। बहुत ही सुंदर गेट बना रखा है। ओह, यहाँ पे भी विश्वनाथ मंदिर है। ये भी काशी है, ये उत्तरकाशी है और वहाँ बनारस को भी काशी बोला जाता है। तो वहाँ पे तो ज्योतिर्लिंग है ये मेन, जो काफ़ी फेमस है। और एक ये मंदिर हो गया यहाँ पे। तो भाई ये मैं पहुँच चुका हूँ मंदिर के पास, अभी अंदर दर्शन करने जाऊँगा। और यहाँ नीचे शक्ति मंदिर है, माता की पूजा होती है यहाँ पर। और त्रिशूल बना हुआ है और ऊपर ये 14-15 फीट का त्रिशूल है और ज़्यादा ही होगा। वहाँ आपको हल्का सा दिख रहा होगा, अंदर जाके
कोशिश करूँगा दिखाने की। तो भाई अभी मैं मंदिर के दर्शन करके आ चुका हूँ और ये मंदिर का पीछे वाला भाग है। अस्या उत्तर काशी की महिमा है कि 2 काशी है, सौम्य काशी जी, जिसको पूरब, ये सौम्य काशी के नाम से जाना जाता है, और जो पूरब काशी है जिसको बनारस के नाम से जाना जाता है। तो भगवान काशी का मतलब होता है कि 80 वरुणयों मध्य यस्य सा नगरी सा काशी। जो 80 और वरुण, यहाँ 80 नदी और वरुणा नदी के बीच में नगरी बसी हुई है और प्राकृतिक की सुरम्य गोद में विराजमान है। यहाँ गंगा जी पहले उत्तर वाहिनी होकर के बहती थी इधर से। अच्छा, इधर साइड से। हाँ, इधर बहती थी, लेकिन 78 की बाढ़ से पहले जो है, जब बाढ़ प्रलयकालीन जल स्तर बढ़ा जी, तो वो जो है इधर दक्षिण की तरफ हो गई, दक्षिण की तरफ बामंग हो गई इधर ही। और भगवान का जो ये मंदिर है ये यहीं पर स्थित है। बहुत मतलब लगा लो आप 7वीं 8वीं सदी से बहुत पहले से है। अच्छा, तो ये प्राचीन है। स्वयंभू भगवान यहाँ स्वयंभू शिवलिंग। स्वयंभू भगवान यहाँ है। भगवान भोलेनाथ की दिव्य महिमा है और यहाँ भगवान निरंतर बसते हैं और ये काशी विश्वनाथ के नाम से मतलब विद्यमान यहाँ पर है। और सामने शक्ति स्तंभ है जी, क्योंकि शिव और शक्ति का, क्योंकि भगवान शिव बिना शक्ति के नहीं रह सकते हैं, तो शिव और शक्ति का साहित्य यहाँ पर है। और इसके दर्शन मात्र से ही कहते हैं कि असारे खल संसारी सार मेतत चतुष्टया काश्याम वास सताम संगम गंगाम भ शिव पूजनम। क्योंकि ये संसार असार है, इसका लय होना है जी। लेकिन 4 चीज संसार में सार मात्र है कि काशी में निवास करना, गंगा के दर्शन करना, सत्संग करना और भगवान काश्याम वास शताम संग और सत्संग करना, जीवन में अच्छे सत्संग का लाभ लेना, ये बड़े भाग्य से मिलता है। और हम लोगों का मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है जो कि हमको ये प्राप्त हुआ और ऐसा भगवान भोलेनाथ का हमको जो है दर्शन हो रहा है और आप लोग भी आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही पंडित जी ने बहुत अच्छे तरीके से इस देव स्थान का वर्णन किया और यहाँ पे ये सामने ही शक्ति मंदिर है। चलो अंदर चलता हूँ और आपको यहीं से त्रिशूल दिख रहा होगा। ये त्रिशूल काफ़ी 14, 15 या 18 फीट के आसपास है। तो अंदर की तरफ चलता हूँ। तो ये हनुमान जी महाराज का मंदिर है। मंदिर के दर्शन, विश्वनाथ भगवान के दर्शन करके मैं चल दिया हूँ अब रोड के पास, निकलूँगा गंगोत्री के लिए। और बहुत ही सुंदर और प्यारा मंदिर था और बहुत अच्छे दर्शन हुए। वहाँ के बारे में जानकारी भी मिली, वो वीडियो में आपने सुनी ली होगी, देख ली होगी। अब चलता हूँ गंगोत्री के लिए। तो लगभग 11 बज गए और देखता हूँ कितने बजे तक पहुँचता हूँ मैं वहाँ। तो भाई एक भैया ने, इन भैया के साथ में आ रहा था और ये इनकी कैंटीन है यहाँ पे और इन्होंने दिया है अभी हलवा। ये खा के निकलते हैं अभी और लगभग ये 2-3 किलोमीटर और आगे जाएंगे, फिर मैं इनके साथ ही जा रहा हूँ। तो ये भैया है, इनके साथ ही आया था मैं अभी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव बंसल है। अच्छा, ये भैया यहाँ पे कैंटीन यही चलाते हैं। इधर काफ़ी स्पेस भी है। तो आपने रेंट पे ले रखी है? मैंने रेंट पे ले रखी। अच्छा, थैंक यू। यहाँ से गंगोत्री 93 किलोमीटर से। ओके, धन्यवाद भैया। और अभी भैया 2-3 किलोमीटर तक और आगे जाएंगे तो इनके साथ ही जाऊंगा मैं। अभी भैया ने हलवा खिलाया था मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया ने तो थोड़ा पहले ही छोड़ दिया था मुझे और पैदल चलते चलते मैं यहाँ तक आ गया हूँ। और यहाँ पर एक मस्त वाटरफॉल है, तो आपको दिखाता हूँ। और लोग भी वहाँ पे नहा रहे हैं, छोटे बच्चे और भी लोग हैं बहुत सारे, और वाटरफॉल एकदम मस्त है। तो भाई ये रहा वाटरफॉल, वहाँ सामने की तरफ से आ रहा है। और ये देखिए, नहाने के लिए तो एकदम मस्त स्विमिंग पूल है। वहाँ ऊपर कहीं से आ रहा होगा। वाटरफॉल एकदम मस्त था, उसे देखकर तो नहाने का मन कर गया। और भी लोग नहा रहे थे वहाँ पे तो, लेकिन मैं लेट हो जाऊँगा। देखता हूँ आज गंगोत्री पहुँच पाता हूँ या नहीं। जितना आगे तक पहुँचता हूँ उतना ही सही रहेगा। और एक भैया मिले थे, वो जा रहे थे गाड़ी में यहीं पास तक। वो कह रहे थे कल मैं गंगोत्री की तरफ जाऊंगा, अगर आप नहीं पहुंच पाए तो मुझे कॉल कर लेना। तो नंबर दे के गए थे, अगर मैं नहीं पहुंच पाया तो
कल उन्हें कॉल कर लूँगा और अगर वो गए तो उनके साथ ही निकल लूँगा। तो भाई ये है भागीरथी नदी और वहाँ सामने जहाँ बादल लगे हुए देख रहे हो उधर जाना है मुझे। और ऊपर वहाँ देखो क्या खूबसूरत गांव बसा हुआ है और पीछे की तरफ ये देवदार के पेड़ बहुत ही सुंदर। एक और छोटी सी लिफ्ट मिल गई थी 6-7 किलोमीटर की और अभी मैं पहुंच चुका हूं भटवाड़ी। और भटवाड़ी से एक रैथल विलेज पड़ता है। मैं वापसी में जब आऊँगा गंगोत्री करके तो वहाँ रैथल विलेज जाऊँगा और वहाँ से फिर दयारा बुग्याल का ट्रैक चालू होता है। बहुत ही सुंदर बुग्याल है तो मैं वहाँ पे भी जाऊँगा जब आते समय। लेकिन अभी तो गंगोत्री जाना है और यहाँ से लगभग 76 किलोमीटर दूर है। तो जिन भैया के साथ मैं आया था यहाँ पे तो मैं जिससे भी मिल रहा हूँ वो सब बोल रहे हैं कि वहाँ के लिए तो आपको लिफ्ट नहीं मिलेगी। देखता हूँ जैसे भी है धीरे धीरे पहुँचता हूँ। आज नहीं पहुँच पाया तो कल वो भैया बोल ही रहे थे मैं जाऊँगा और उनके साथ में निकल जाऊँगा। यहाँ पे देखिए ये पेड़ कम हो चुके हैं ऊपर की साइड और ज़्यादातर घास के मैदान है पूरे। और उधर की तरफ ऊपर की तरफ रैथल विलेज पड़ेगा, वहाँ से दयारा बुग्याल का ट्रैक चालू होता है। और ये भटवाड़ी का मार्केट। चलता हूँ आगे की तरफ। भटवाड़ी से 3-4 किलोमीटर आगे आके थोड़ा यहाँ पे बैठ गया हूँ और देखता हूँ कोई लिफ्ट यहाँ से मिलती है तो फिर निकल जाऊँगा आगे के लिए। यहाँ से लगभग 75 किलोमीटर और रह गया है गंगोत्री। और जिस हिसाब से यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं ज़्यादातर टैक्सियाँ ही चल रही हैं और मुझे लगता नहीं है कि आज मैं पहुँच पाऊँगा। अगर कोई सीधी गाड़ी मिलती है वहाँ तक तो मैं शायद पहुँच जाऊँगा। बहुत देर के बाद एक लिफ्ट मिली है और मैंने इनसे बोला गंगोत्री जा रहा हूँ, कह रहे थे बैठ जा। मैंने बोला कि बिना पैसों के जाऊँगा तो कहने लगे बिना पैसों के तो नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा ठीक है फिर आप जाइए। तो फिर कहने लगे कि गंगनानी पड़ता है एक रास्ते में 10-12 किलोमीटर है यहाँ से, तो कह रहे थे वहाँ तक बैठ जाओ। उन भैयाओं ने यहाँ तक लिफ्ट दी थी और अब वो आगे निकल गए। लेकिन जा तो वो आगे ही रहे थे लेकिन कहने लगे कि अब आगे बिना पैसों के नहीं हो पाएगा। मैंने कहा ठीक है यहीं पे उतार दो, तो वो आगे चले गए। उन्होंने मुझे गंगनानी से और 3-4 किलोमीटर आगे लाके यहाँ पे उतार दिया है। तो गंगनानी से जो नज़ारे एकदम लैंडस्केप पूरी चेंज हो गई। आपको बीच में मौका मिलेगा तो आपको दिखाऊँगा। और सामने आगे की तरफ शायद एक वाटरफॉल है, वो भी आपको दिखाऊंगा। वाटरफॉल है या नदी है लेकिन जो भी है कुछ तो है। तो भाई वहाँ सामने की तरफ वो वाटरफॉल है, काफ़ी सुंदर वाटरफॉल है। यस, ये नीचे जाके भागीरथी नदी में ही मिल जाता है। भागीरथी नदी उस वैली से आ रही है उधर की साइड से और ये दूसरी वैली में से ये झरना निकल के आ रहा है। तो चलो चलता हूँ आगे। तो भाई हरसिल है यहाँ से 28 किलोमीटर और नज़ारे कुछ ऐसे हैं, आपको दिख ही रहे होंगे शानदार। अब ऊंचाई की तरफ जैसे जैसे आगे बढ़ता आ रहा हूँ ऊपर की तरफ पेड़ ख़त्म होते आ रहे हैं। यहाँ पे तो सर्दियों में पूरी बर्फ़ लदी हुई रहती होगी। चलते चलते 4-5 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ लेकिन लिफ्ट तो नहीं मिल रही है इधर। और आसपास अब कोई गांव भी नहीं पड़ रहा है। देखता हूँ कोई गांव पड़ेगा तो आज वहीं रुकना पड़ेगा। लगभग 4:15 हो चुके हैं और लिफ्ट मिल गई तो हरसिल तक या गंगोत्री तक तो फिर मैं वहाँ चला जाऊँगा। तो अभी बैठ के आऊँ और पीछे की तरफ एकदम शानदार नज़ारे हैं मेरे, मज़े ही आ गए इधर। तो भाई वहाँ सामने की तरफ 3-4 घर बने हुए हैं, वहाँ पे आपको अब दिख रहे हो तो। लेकिन वहाँ के लिए ना तो कोई रास्ता है, रास्ता तो खैर होगा तभी घर बना रखें, लेकिन वहाँ पे कोई रोड नहीं दिख रहा और मुझे तो फ़िलहाल रास्ता भी नहीं दिख रहा। उनको सामान लाने ले जाने में कितनी दिक्कत होती होगी। या तो फिर वो बकरी वाले लोग होंगे जो बकरी वगैरह लेके जाते हैं और बारिश के मौसम में वहाँ रहते हैं। नहीं तो आप देखिए यहाँ पर आसपास कहीं पे भी ना तो रोड है और रास्ता भी ठीक से नज़र नहीं आ रहा है। अभी लिफ्ट मिल चुकी है और शायद मैंने तो इनसे गंगोत्री का बोला था, इन्होंने कहा पीछे बैठ जाओ। और ये शायद हरसिल तक जा रहे हैं और भाई भी बैठे हैं यहाँ पे। ये भैया भी हैं, ये बिहार से हैं,
काम करने के सिलसिले में आ रखे हैं इधर। तो अभी गाड़ी रुक चुकी है, शायद यहाँ पे चाय वाय पी के तब निकलेंगे। भाई एक बार यहाँ पे सामान उतरेगा गाड़ी में से, और ऊपर देखिए बादल लगे हुए हैं इधर पूरा। यहाँ तो एरिया ठंडा हो चुका है पूरा, बहुत ऊपर आ चुके हैं हम। और इधर की तरफ जहाँ बादल लगे हुए हैं वहाँ पे बर्फ़ भी है थोड़ी थोड़ी, इसमें तो नहीं दिख रही होगी शायद, लेकिन बर्फ़ बहुत हल्की हल्की है उधर की तरफ। तो वहाँ से अब हल्के से बादल हट गए और उस जगह पे देखिए बर्फ़ लगी हुई है। हाँ, इस यात्रा में पहली बार बर्फीले पहाड़ देखे। और वहाँ पे भी काफ़ी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, यहाँ पे तो बहुत ऊंची चोटियाँ हैं चारों तरफ। भाई अभी मैं यहाँ जसपुर बैंड है कोई, गंगोत्री रोड जसपुर बैंड, तो मैं यहाँ पर हूँ। और वो भाई एक जगह गांव में चले गए, कह रहे थे कि सामान उतारना है वहाँ पे भी, और हो सकता है कि मैं गंगोत्री ना भी जाऊँ, लेकिन उन्होंने अपना नंबर दिया है, कह रहे थे कि आधे घंटे में मैं बता दूंगा, अगर गंगोत्री जाऊँगा तो मैं आपको लेते हुए चलूँगा। अगर वो आधे घंटे में नहीं आते हैं तो फिर मैं यहीं पे कोई जगह देख के अपना टेंट लगा लूँगा। और यहाँ पे ये सेब का बागान है, रुको आपको एक पेड़ दिखाता हूँ सेब का। ये यहाँ सामने देखिए, इस पे पूरे सेब लगे हुए हैं। इधर हरसिल साइड बहुत सेब होते हैं और काफ़ी फेमस है यहाँ के सेब। हरसिल यहाँ से अब थोड़ा सा ही रह गया होगा। और मौसम देखिए, बादल लगे हुए हैं, रात को बारिश वगैरह भी हो सकती है। ये इधर नीचे की तरफ कोई गांव बना हुआ है, और इधर गंगोत्री की तरफ से आ रही है भागीरथी नदी और बगल में से रोड बना हुआ है। तो वही टेंट लगाने की जगह तो मिल चुकी है। वहाँ पे ये आंटी और ये भैया हैं, इस छत पे टेंट लगा सकता हूँ। और उधर की तरफ ये गली आप देख रहे हो, यहाँ पे इसके पीछे की तरफ एक रास्ता है, वहाँ पे भी जगह है थोड़ी सी। एक भैया बोल रहे थे कि वहाँ पे भी लगा लेना कोई, जहाँ पे भी आपको ठीक लगे। तो भाई वो भैया तो नहीं जा रहे हैं गंगोत्री की तरफ, आज मैं यहीं रुकूंगा और थोड़ी देर में यहीं पे ऊपर की साइड में अपना टेंट लगाऊंगा और खाना यहीं होटल में खा लूँगा। लगभग 120 रुपये पर प्लेट है, तो खाना यहाँ पे खा के भैया बोल रहे थे कि हमारे यहीं पे बाहर की तरफ टेंट लगा लेना, तो वहीं पे टेंट लगा के और फिर कल सुबह निकल जाऊँगा मैं गंगोत्री के लिए। मैंने अपना टेंट लगा लिया, लेकिन टेंट मैंने वहाँ पे नहीं लगाया जहाँ पे मैं बता रहा था। मैं आ चुका हूँ गंगोत्री, और गंगोत्री ऐसे आया कि मैं टेंट लगाने ही वाला था। फिर जहाँ पे मैं होटल दिखा रहा था आपको, वहाँ पे वो भैया थे, उन्होंने बोला कि एक गाड़ी आई हुई थी, उन्होंने बोला कि ये गाड़ी वाले वहीं गंगोत्री तक जा रहे हैं आप, और जगह भी खाली है, आप इनसे बोलोगे तो हो सकता है गंगोत्री ले जाएं, एक बार आप इनसे पूछ के देख लो। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने उन्हें बताया लिफ्ट लेके ऐसे ऐसे घूम रहा हूँ मैं, तो उन्होंने बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हमारे साथ चल सकते हो। तो मैं आ गया गंगोत्री। उसके बाद यहाँ पे एक भैया हैं भगत सिंह भैया, उनको आपने वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहिब वाली वीडियो में शायद देखा ही होगा, और नहीं तो मैं आपको कल भी मिला दूंगा उनसे, अगली वीडियो जो आने वाली होगी उसमें आप देखोगे। तो यहाँ पे आया तो मैं, जियो के नेटवर्क गायब थे, यहाँ पे पता किया तो बताने लगे कि जियो के नेटवर्क तो आते हैं, लेकिन अभी आधे घंटे पहले ही नेटवर्क जा चुके हैं। तो फिर भाई मैंने खाना वाना खाया, फिर मैं ऐसे ही पूछने लगा, ये इंडिया हाइक्स में जॉब करते हैं, तो फिर मैंने पूछा कि इंडिया हाइक्स वालों का किधर है, तो उन्होंने बताया एक भैया ने कि GMVN का, जिधर में GMVN है उसके आजू बाजू में ही है। तो मैं इधर की तरफ आ गया, फिर इन भैया से मिला और इन्हीं के पास में ही मैंने यहाँ पे टेंट लगा लिया है। और मैं अब कल देखता हूँ यहाँ पे, या तो मैं कल गंगोत्री मंदिर यहाँ की सारी वीडियोज़ डाल दूँगा। मेरा प्लान था भैया के साथ ही जाने का, लेकिन उनका एक बैच आएगा 23 तारीख को, और वो निकलेंगे 24 को रुकेंगे, फिर चीड़वासा, फिर भोजवासा 25 को, फिर 26 को, मतलब उनका 4-5 दिन का ट्रैक होगा। और मैं शायद हो सकता है जल्दी करूं, मैं शायद कल निकल जाऊं। कल मैं सीधे भोजवासा जाके और फिर तपोवन से फिर वापस भोजवासा और फिर सीधे यहाँ, और फिर रुक के फिर अगले दिन यहाँ गंगोत्री मंदिर का सारा कुछ दिखा के आपको, और फिर मैं निकल जाऊँगा आगे के लिए, हरसिल साइड के लिए। तो जैसे भी रहता है वो तो आपको पता चलता ही रहेगा। मैं और रात को सोच लूँगा क्या करना है, भैया के साथ जाना है या फिर अकेले निकलता हूँ। तो जैसा भी है, अभी टेंट लगा लिया है और खाना वाना मैंने खा लिया है। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा और खुश रहिए।